नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं आपके सारे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसी सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 7, जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हमने 6 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अगर उसकी वीडियोज़ आपको देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। सेंडिंग सम मैसेज लाइक लेटर टू अदर पीपल थ्रू अ नेटवर्क इज कॉल्ड। मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप मैसेज भेजते हैं लेटर के जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके, नेटवर्क मतलब इंटरनेट यहाँ पर समझ लीजिए, इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या उसको ईमेल कहते हैं, क्या इसको एफटीपी कहते हैं, क्या उसको ब्राउजिंग कहते हैं, या इसको नन ऑफ दिस कहते हैं? ये तो बहुत बेसिक सवाल है कि लेटर जैसी चीज़, मेल जैसी चीज़ अगर आप इंटरनेट की सहायता से भेज रहे हैं तो उसे ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल को भेजना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं अपना, जो कि दूसरे नंबर का सवाल है। ईमेल आर राउटेड टू डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स थ्रू वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउज़र या नन ऑफ दिस। तो ईमेल जो राउटेड मतलब कि अलग अलग रास्ते से होकर आना, यहाँ पर है राउटेड मतलब अलग अलग रास्ते से होकर आना, और ये सुविधा होती है ईमेल सर्वर के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक कर देना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा सवाल। अटैच्ड विथ एन ईमेल कुड सीरियसली अफेक्ट योर कंप्यूटर। मतलब क्या चीज़ ऐसी ईमेल में अटैच हो जाती है जो आपके कंप्यूटर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है? क्या वो मैसेज है, क्या वो वायरस है, क्या वो वॉर्म है, या ट्रोजन हॉर्स है? वैसे कई सारी चीज़ें ईमेल के साथ अटैच हो दिक्कत देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको वायरस का खतरा होता है कि ईमेल के साथ वायरस अटैच कर दिया है, और जब वो आपके कंप्यूटर में आएगा, आप अपना मेल खोलेंगे और उस अटैचमेंट को डाउनलोड करेंगे तो वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और वो सीरियसली इम्पैक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एन ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश डैश पार्ट जॉइंड बाई एन @ सिंबल या @साइन। तो यहाँ पर देखिए ईमेल जो है वो कितने पार्ट से बना हुआ होता है और वो जुड़ता है @ से पूछा जा रहा है। तो ईमेल में 2 पार्ट होते हैं, देखा भी होगा। तो सबसे पहले आपका यूज़र नेम होता है, फिर @ होता है, फिर जिस आप सर्वर को यूज़ कर रहे हैं उसका नाम होता है। तो ईमेल में कितने पार्ट हुए टोटल? ये पहला और ये दूसरा हुआ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 5वें पार्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज़ यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है जो कि फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रही है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके डोमेन नेम में आपको क्या लगा रहेगा? मान लीजिए उसकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के बाद क्या लगा रहेगा? .com। इसको वैसे पिछले चैप्टर में भी देखा था, .edu, .mil, .org। तो ऐसी वेबसाइट में आपका .org लगा हुआ मिल जाएगा। ये जवाब यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल अकाउंट। मतलब ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ईमेल अकाउंट नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है www.gmail.com, www.msn.com, www.yahoo.com या www.altavista.com। तो ये जो चौथा एग्जाम्पल है altavista.com, ये आपका ईमेल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं अपना अगला सवाल, जो कि है आपका 8वें नंबर का सवाल। द कंटेंट ऑफ डैश डैश विल डिस्प्ले फर्स्ट विच मीन्स दैट द लिस्ट ऑफ रिसीव्ड ईमेल। मतलब रिसीव ईमेल की लिस्ट आपको कहाँ पर दिखती है? क्या ये दिखती है इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंट आइटम में, या डिलीट आइटम में? तो कोई भी मेल अगर आपके पास आया है तो वो आपका इनबॉक्स में दिखता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। योर हाफ फिनिश्ड मैसेज आर स्टोर। मतलब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं और उसको आधा आपने बनाया है और फिर कैंसिल कर दिया, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो ईमेल में एक फैसिलिटी होती है कि अगर आप मेल पे आधा काम किए हैं और उसको आप कैंसिल कर देते हैं या गलती से बंद हो जाता है, तो वो अपने आप से खुद को सेव कर लेता है। और वो चीज़ आपको कहाँ मिलती है? क्या इनबॉक्स में मिलती है, आउटबॉक्स में मिलती है, या ड्राफ्ट में मिलती है? तो ऐसी चीज़ ड्राफ्ट में मिलती है कि आधा बनाया हुआ मेल आपको कहाँ मिल जाएगा? ड्राफ्ट में मिल जाएगा। इसको आप जाकर फिर से ओपन करके चाहें तो फिर से जो भी चीज़ें आपकी बाकी हों उसे आप पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर आर यूज टू कीप ईमेल मैसेज सेंट बट नॉट डिलीटेड। तो क्या वो इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंड आइटम होता है, या डिलीटेड होता है? तो यहाँ पर देखिए जो मैसेज भेज दिए गए हैं वो आपको मोबाइल में भी सेंट मैसेज में मिल जाते हैं या ईमेल में भी सेंट आइटम में वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला देखिए 11वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज का एक बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है? हेडर, मैसेज, फुटर या सिग्नेचर। तो ये आपका सिग्नेचर होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर 12वें सवाल की तरफ। इफ़ यूज़र वांट टू रिप्लाई ऑल द रेसिपिएंट देन ही विल क्लिक ऑन, मतलब अगर यूज़र जो है सभी लोग जो रेसिपिएंट हैं उनको एक साथ रिप्लाई करना चाहता है तो वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? क्या वो सिलेक्ट करेगा रिप्लाई या ऑल रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल या नन ऑफ दिस? तो ऐसी कंडीशन में जब सबको रिप्लाई करना हो, रिप्लाई टू ऑल पे आपको टिक करना होता है। इसके बाद देखिए 13वां सवाल, विच बटन फॉलोड बाई सेंड इज़ यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ रिसीव्ड ईमेल टू समवन एल्स। मतलब अगर आपके पास कोई मेल प्राप्त हुआ हो और आप उसकी कॉपी किसी को भेजना चाहते हो फिर से, तो आप क्या बटन यूज़ करते हैं? तो फॉरवर्ड, रिप्लाई, बैक या रिप्लाई ऑल। तो ऐसी कंडीशन व्हाट्सएप पे भी देखिए कोई मैसेज आया रहता है, उसको दूसरे को भेजना हो तो फॉरवर्ड हम करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी करते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है। एन ईमेल डैश डैश इज़ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपेंड to the end of an email message which often contains the sender name and contact information। मतलब ये आपके ईमेल के आखिरी में होता है और इसमें जनरली जो सेंडर का नाम है और उसके अलावा सेंडर के कांटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ऐसी चीज़ क्या आपकी सिग्नेचर होती है, हेडर होता है या अटैचमेंट होता है या बॉडी होती है? तो ये आपका सिग्नेचर होता है, इसमें नाम और कॉन्टैक्ट भी होता है, जैसे लिख दें कंप्यूटर जी और उनके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। चलिए अगला देखिए 15वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे ऑफ मेकिंग इंटरनेट बेस्ड कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट आधारित कनेक्शन बनाने का एक तरीका है? तो यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स में कनेक्शन नहीं बनाते हैं, हम कॉमर्स का काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम इंटरनेट की सहायता से करते हैं। ब्लॉग में हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। ई गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट पोर्टल है उनको भी ऑनलाइन अब किया जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग में दोनों पक्ष जुड़ता है, हम आपसे जुड़ रहे हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये आपका सोशल नेटवर्किंग सही हो जाएगा। इंटरनेट आधारित कनेक्शन बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए 16वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम नहीं है। टेलीग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं अंतर? सोशल नेटवर्किंग क्या है? जहाँ पर दोनों लोग जुड़ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है तो टेलीग्राम हो जाएगा। अगला देखिए 17वां सवाल, ट्विटर इनेबल यूज़र टू सेंड एंड रीड शॉर्ट मैसेज कॉल्ड। यहाँ पर ट्विटर उपयोगकर्ता को डैश डैश नामक छोटे संदेश भेजने और पढ़ने में सक्षम बनाता है। तो जो ट्विटर पे मैसेज छोटे से लिखे जाते हैं या जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो छोटे मैसेज लिखे जाते हैं उसे ट्वीट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए अपना अगला ऑप्शन देखते हैं 18वां, विच सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोवाइड बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यवसाय और रोजगार उन्मुख सेवाएं प्रदान करती है? तो क्या वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है या इंस्टाग्राम है? देखिए सारी तो सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन लिंक्डइन पे जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा होते हैं, उसमें कंपनीज अपनी कोई वैकेंसी निकालती है तो वो भी पोस्ट करती है, और हर आदमी उस पर प्रोफाइल बनाता है, तो अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी जो स्किल्स है उसको अपने प्रोफाइल में लिखा रहता है और इससे मैच कराकर उन्हें जॉब के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका किससे रिलेटेड है? बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है आपका लिंक्डइन। ठीक, चलिए 19वां सवाल, विच सोशल नेटवर्किंग साइट वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2012 में फेसबुक द्वारा कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट एक्वायर की गई? क्या वो इंस्टाग्राम था, क्या वो लिंक्डइन थी, क्या वो यूट्यूब था या टेलीग्राम था? तो आपने फेसबुक ने जो 2012 में एक्वायर किया था वो आपका इंस्टाग्राम था। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है और दोनों कनेक्टेड भी हैं। जैसे आप एक ऑप्शन ऑन कर दीजिए तो फेसबुक पे अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो वो इंस्टाग्राम पे अपने आप चला जाता है। Which type of messaging is a software utility that connects user through internet? तो यहाँ पर फास्ट मैसेजिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, इमीडिएट मैसेजिंग या इंस्टेंट एक्सेसिंग बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको ध्यान से पढ़ें, किस तरीके के मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है, जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इस तरीके की सर्विस आपकी होती है। 21वां देखिए, व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन 2009 बाई। व्हाट्सएप जो है आपका 2009 में किन के द्वारा बनाया गया था, फाउंडर किया गया था?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम। ये आपके सही जवाब हो जाएंगे सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अपना अगला सवाल देखते हैं 22वां सवाल। विच इंस्टेंट मैसेंजर इज़ क्लाउड बेस्ड एंड क्लेम दैट इट इज़ पीरियोटाइज सिक्योरिटी एंड स्पीड। तो कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है जो बताता है कि हम सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी प्रायोरिटी है और इंस्टेंट मैसेजिंग को सपोर्ट करता है? तो ऐसा आपका टेलीग्राम ही होता है, उसमें सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिए 23वां सवाल। डैश डैश एक वेबसाइट है जिनमें एक व्यक्ति नियमित आधार पर अन्य साइटों से जुड़े विचार को रिकॉर्ड करता है। तो क्या वो ब्लॉग होता है, मैसेज होता है, मेमो होता है या एडवाइस होती है? तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉग। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिए 24वां सवाल। अ पर्सन हु राइट अ ब्लॉग और अ वेब ब्लॉग इज़ नोन एज। ऐसा आदमी जो ब्लॉग या वेब ब्लॉग लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं, मैसेजर कहते हैं या राइटर कहते हैं? तो ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं, आपने देखा भी होगा। और वीडियो बनाकर जो ब्लॉग बनाते हैं उनको व्लॉगर कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 25वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेबसाइट विच ऑफर ब्लॉग सर्विसेज। इनमें से कौन सी वेबसाइट ब्लॉगिंग सर्विसेज ऑफर करती है कि आप इसकी यूज़ करके ब्लॉगिंग कर सकें? एक है आपका जोमला, उसके बाद आपका वर्डप्रेस या ड्रूपल। तो ये सारी साइटों का इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वर्डप्रेस तो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सही जवाब आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी का इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। 26वां देखिए। इट इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट। मतलब आप अगर इंटरनेट का यूज़ करके कोई चीज़ खरीद या बेच रहे हैं या कोई सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या उसको ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, ई गवर्नेंस या ई सर्विसेज कहा जाता है? तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स मतलब कोई चीज़ खरीदना बेचना या किसी सर्विस का आदान प्रदान करना, और ई मतलब इंटरनेट की सहायता से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। 27वां। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस सर्विंग एंड कस्टमर्स विथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब कोई बिजनेस कस्टमर के थ्रू काम करता है, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ और कोई कस्टमर से वो चीज़ बेच या खरीद रहा हूँ या किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ को B2C कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 28वां सवाल। रूल्स ऑफ बिहेवियर टू बी फॉलोड ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। इंटरनेट संचार पर अपनाए जाने वाले व्यवहार के नियम कहलाते हैं। अब इसमें बहुत से बच्चे प्रोटोकॉल पर टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। लेकिन यहाँ पर रूल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के तरीके, बिहेवियर की बात की जा रही है और इसको नेटिक्वेट कहते हैं। जैसे शिष्टाचार होता है ना हमारे बोलचाल की भाषा में, वैसे इंटरनेट पे नेटिक्वेट होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपना 29वां सवाल। नेटिक्वेट इज सॉर्ट ऑफ। नेटिक्वेट क्या है? तो ये आपका इंटरनेट के एटिक्वेट्स हैं, इंटरनेट यूज़ करने के सदाचार हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखिए अपना 30वां सवाल। ई गवर्नेंस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेशन फॉर सिटीजन एंड सिटीजन। और किसके लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज जानकारी को आपके पास पहुंचाना आसान बनाता है? तो एक तो सिटीजन हो गया, दूसरा आपका बिजनेस होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 31वां सवाल है। गवर्नमेंट टू सिटीजन रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई सिटीज़न। तो ये हो जाएगा आपका ई गवर्नेंस। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 32वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ कंट्री गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। जब कोई एक आदमी दूसरे देश में जाता है ट्रैवल करने के लिए, तो उस देश से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाता है जिससे उसकी पहचान होती है? ये तो लगभग लोग को पता होगा। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए 33वां सवाल। ई हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो नोन एज। ई हॉस्पिटल को किस नाम से जाना जाता है? तो ई हॉस्पिटल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 34वां सवाल देखते हैं। भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NEGD और MITI द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया था? तो इसके लिए क्या उमंग ऐप डेवलप किया गया था, भीम, डिजी लॉकर या इन सभी को? तो यहाँ पर देखिए उमंग ऐप का इस्तेमाल इसके लिए किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना देखते हैं 35वां सवाल।
हु लॉन्च डिजिटल लॉकर फैसिलिटी टू हेल्प सिटीजन। डिजिटल लॉकर, देखिए डिजी लॉकर जिस नाम से जानते हैं आप, डिजी लॉकर फेमस हुआ था एक नाम, ये किन्होंने लॉन्च किया था? क्या इसको लॉन्च किया था होम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? तो जो डिजी लॉकर फैसिलिटी है ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 36वां सवाल, विच ऐप इज़ यूज टू डिजिटली स्टोर देयर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सुविधा देती है अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करने की? तो ये ऊपर जो सवाल था उसी से रिलेटेड है। इस चीज़ को कहते हैं डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर। ऐसा लॉकर जिसमें डिजिटल चीज़ें, आप डिजिटल डॉक्यूमेंट अपने आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए 37वां सवाल, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो ये आपका होता है ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके आपकी रीच बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। ये आपकी रीच क्या हो जाती है? ग्लोबल रीच हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 38वां सवाल, डैश डैश इज़ नॉट अ मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इनमें से कौन सा मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है? कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर आप देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस जो आपका होता है ये आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कंज्यूमर बिजनेस से कुछ दे रहा है, बिजनेस वालों को कुछ दे रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए 39वां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 3 चरणों में से कौन सा चरण नहीं है? तो यहाँ पर 3 चरणों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रिवेंशन आपका यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपने 39वें सवाल की तरफ, 40वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है? डूइंग बिजनेस, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो ई कॉमर्स कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसका मतलब ही होता है कि डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए आखिरी के 10 सवाल, विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पर्पस। मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं जनरल पब्लिक को कुछ बेच रहा हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा मॉडल क्या कहलाएगा? तो बिजनेस से ये कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर ये होगा। 42वां सवाल देखते हैं, विच ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिडिलमैन। मतलब कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल मिडिलमैन, मतलब जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसके बीच में जो लोग थे उनको हटा दिया, ये आपका हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर के थ्रू। सीधे कंज्यूमर बिजनेस जो कर रहे हैं उनसे खरीद लेता है और बीच के जितने मिडिलमैन हैं वो हट जाते हैं, तो उनका जो रुपया भी है वो नहीं देना पड़ता है कंज्यूमर को। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 44वां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की गई थी उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसको आप कहते हैं बर्ट्रेंड मार्केट। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 44वें सवाल की तरफ, डैश डैश इज़ एन ई कॉमर्स मॉडल विच फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विथ वन अनदर। तो ऐसा कौन सा मॉडल है? तो ऐसा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 45वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो यहाँ पर अर्ली ईयर शुरुआती समय में कौन सा सबसे ज़्यादा सोर्स था? वेंचर टू कैपिटल फंड, बैंक लोन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और यहाँ पर लार्ज रिटेल फर्म्स। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल फर्म सबसे बड़ा सोर्स था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 46वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल इनमें से कौन सा है? अमेजन, ईबे, रेंटेलिक या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 47वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ आपकी जानकारी को कलेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे स्पाईवेयर, जीमेल, कुकीज़ ये सब जानकारी कलेक्ट करती हैं, लेकिन जो एनोनिमिज़र होता है या एनोनिमस हो चीज़ें होती हैं, देखिए एक एनोनिमस मतलब जिसके बारे में कोई जान ना पाए, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है।
इसके बाद देखिए अपना 48वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन टू रिजल्ट इन प्रॉफिट इन द मार्केट प्लेस। तो क्या ये प्रॉफिट मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, बिजनेस प्लान है या रेवेन्यू मॉडल है? ये आपका बिजनेस मॉडल होता है जो आपको प्रॉफिट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद चल रहे हैं अपने 49वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की एलिमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का की एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ये आपका की एलिमेंट नहीं होता है बिजनेस मॉडल का। इसके बाद आखिरी सवाल है जो कि 50वां सवाल है, इन विच ईयर www वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इंट्रोड्यूस। 1996, 1994, 1990 या 1991? तो यहाँ पर आपका होगा 1994 सही जवाब है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आज के 50 सवाल। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।